नेक बंदों के करीब होता है। एक बारिश जब वो नाप रहे होते हैं, फरिश्ते नाप रहे होते हैं, रहमत वाले फरिश्ते भी नाप रहे होते हैं, अज़ाब वाले फरिश्ते भी नाप रहे होते हैं, एक इस तरफ से आता है, एक उस तरफ से आता है, लेकिन रहमतों वाले फरिश्ते एक बारिश करीब हो जाता है और रहमत वाले फरिश्ते उसको जन्नत में ले जाते हैं। अल्लाह पर याद रखिएगा, वो शख्स किसने निकला था अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की, उसने नियत कर ली थी और वलियों की सोबत में जाने वाला था, नेक लोगों की सोबत में जाने वाला था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बरकत से उस बंदे के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बरकत से उस बंदे को जन्नत अता फरमा दी। अगर कोई शख्स अगर गुनाहगार है, बदकार है, सियाकार है और अल्लाह की बारगाह में बैठे बैठे या चलकर जाकर किसी मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में रुजू करने की कोशिश करता है और रुजू करने की वजह से अगर रुजू करने से पहले पहले अगर उसे मौत आ जाती है तो अल्लाह फरमाते हैं कि उम्मीद ये है कि वो जन्नत में जाएगा। यकीनन फिर वो जन्नत में जाएगा। और क्योंकि जो लोग नेक लोगों की सोबत में बैठ जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उन्हें नेक लोगों के साथ रखता है। और हदीस की बात में आता है, जो शख्स जिससे मोहब्बत रखता है, जिससे उल्फत रखता है, जिससे अपना ताल्लुक कायम रखता है, कल बरोज़े क़यामत भी वो उसी के साथ उठेगा। कल बरोज़े क़यामत वो उसी के साथ उठेगा। अगर हम जिना करने वालों के लोगों के साथ अगर हम रहेंगे और उनके साथ बैठना उठना रखेंगे और उनके साथ मोहब्बत रखेंगे तो कल रानियों के साथ उठेंगे। अगर कहीं ऐसा ना हो कि हम शराबियों के साथ अपना बैठना उठना रख लें, अपनी मोहब्बत शराब पीने वालों के साथ रख लें, तो कल बरोज़े क़यामत कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की बारगाह में जब पेश हो तो शराबियों के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि हम चोरी डकैती करने वालों के साथ रहे और उनसे मोहब्बत कायम रख ले, कहीं ऐसा ना हो कि कल बरोज़े क़यामत हम डाकुओं और चोरों के साथ ना हो। इसलिए वलियों के दामन से अपने दामन को थाम, वलियों के दामन को थाम लो और मजबूती से पकड़ लो और अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तौबा और इस्तग़फ़ार कर लो। क्योंकि जब जो शख्स जिससे मोहब्बत रखता है कल बरोज़े क़यामत उसके साथ उठेगा। अब सोचिए कि जो शख्स गौसे आज़म से मोहब्बत रखता है तो कल बरोज़े क़यामत गौसे आज़म के साथ उठेगा। अगर कोई शख्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करता है तो कल बरोज़े क़यामत उनके साथ उठेगा। अगर कोई शख्स दाता अली अजमेरी से मोहब्बत करता है कल वो बरोज़े क़यामत उनके साथ उठेगा। अगर कोई शख्स मौला अली के साथ मोहब्बत करता है कल बरोज़े क़यामत उनके साथ उठेगा। अगर कोई शख्स उस्मानी गनी से मोहब्बत करता है कल वो उनके साथ उठेगा। अगर कोई शख्स उमरे फारूक से मोहब्बत करता है कल बरोज़े क़यामत वो उनके साथ उठेगा। अगर कोई शख्स अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करता है तो कल बरोज़े क़यामत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उठेगा। अगर कोई शख्स प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो कल बरोज़े क़यामत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और उनके दामन में यकीनन लिखा हुआ होगा और उनके दामन से फैज़ याद हो रहा होगा। और कल बरोज़े क़यामत लिवाए हम्द के नीचे उनके साए में अल्लाह अकबर जगह मिल जाएगी। यकीनन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के दावे बहुत हैं हमारे, लेकिन याद रखिएगा मोहब्बत जो भी करता है, अगर मैं दुनिया में मिसाल दे रहा हूँ, मैं अगर अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ तो मैं अपनी माँ की हर बात मानता हूँ, है ना। अगर मैं अपने बाप से मोहब्बत करता हूँ तो मैं अपने बाप की हर बात मानता हूँ। अगर मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ तो अपने भाई की हर बात को मान रहा हूँ। अगर मैं किसी दोस्त से मोहब्बत करता हूँ तो दोस्त की सारी बातें मानता हूँ। लेकिन क्या वजह है, हम हुजूर से मोहब्बत के तो दावे करते हैं, हुजूर पर नाज करते हैं, हुजूर की नाज करते हैं, हुजूर पर दुरूद सलाम भेजते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हैं, या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन बातों पर अमल करते हैं, कितनी बातों पर अमल करते हैं। हम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन दर हकीकत मोहब्बत जिससे होती है तो उसकी इत्तबा भी होती है, उसकी अताअत भी होती है, उसकी बातों को भी माना जाता है। जब तो हदीस मुबारका में आता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने
कुरान मजीद फुरकान हमीद ने शराब को हराम करार दिया, तो कहते हैं कि मदीने के अंदर जो है शराब का एक समंदर बहने लगा। लोगों ने शराब फेंक दी। एक साधु हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये शराब मैं बेच सकता हूँ? हुजूर ने फरमाया नहीं, क्योंकि जायज ही नहीं है, अब हराम करार देने वाला है, इससे हराम हो गया है। उसी वक्त उस सहाबी ने उस शराब को फेंक दी, तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लिया। तो ए बंदो, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लो, अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार कर लो। क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की 99 रहमतें हैं, 100 रहमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की 100 रहमतें हैं। अल्लाह ने दुनिया के अंदर अपनी सिर्फ एक रहमत को उतारा है, जो माँ के अंदर है, भूमिका के अंदर है, और जानवरों के अंदर है, हर चीज के अंदर अल्लाह ने अपनी एक रहमत को उतार दिया है। और सारा कयामत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 99 रहमतों को बचा, 99 रहमतों को बचा कर रखा है। और 99 रहमतों से क्या हाल होगा? हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह तबारक व तआला 2 शख्स को जहन्नुम में हुक्म होगा कि जहन्नुम में ले जाओ। वो जहन्नुम में जब चले जाएंगे तो कुछ सालों बाद अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों बंदों को बाहर निकल आएगा और फरमाएगा, ए बंदो, ये बताओ कि जहन्नुम में तुम्हें मैंने भेजा तो तुम दोबारा जहन्नुम में चले जाओ। एक शख्स दौड़ता हुआ वापिस जहन्नुम में जा रहा है, और दूसरा शख्स खड़ा हुआ के जो दौड़ कर जा रहा था जहन्नुम में। अल्लाह ने उसे पूछा, ए मेरे बंदे, ये तो बता, तू जहन्नुम में जा क्यों रहा था? इतने दौड़ कर क्यों जा रहा था? उसने कहा, मौला, मैं दुनिया में गुनाह करता था, तेरी हर बात की नाफरमानी करता था, लेकिन मैंने अब सोचा कि अगर अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि जहन्नुम में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मालिक को बोला तेरे इस फरमान को भी ना मानूं, कहीं ऐसा ना हो कि नाफरमानी में शुमार किया जाए, इसलिए दौड़कर जहन्नुम में जा रहा हूँ। अब तू दे सकते। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, तू क्यों नहीं जा रहा था? अर्ज करी, मौला, मैं अच्छा गुमान रखता हूँ, मैंने ये सुन रखा है कि जो एक शख्स एक मर्तबा जहन्नुम में जाएगा, अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो फिर उसे दोबारा जहन्नुम में ही डाला जाएगा, बल्कि जन्नत में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों बंदों को जन्नत में दाखिल करना, इन दोनों बंदों को जन्नत में दाखिल करना दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी रहमत है। यकीनन है मेरे बंदो, ए मेरे लोगों, ए मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा क्यों कर लो? आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास ये सांसें मौजूद है। अगर कल हमारे पास ये सांसें ना हुई, अल्लाह की बारगाह में अगर तौबा इस्तिग़फ़ार करके ना गए, अगर अल्लाह की बारगाह में हम इसी तरह चले गए कि हमारे अमाल के अंदर बड़े बड़े गुनाह मौजूद है, अगर हम इसी अमल के साथ अल्लाह की बारगाह में चले गए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर किसी शख्स के पास, अगर किसी बादशाह के पास अगर हम जाते हैं तो हम अपनी बुराई को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना हो बादशाह के सामने बड़े दरबार के अंदर मेरी इज्जत ना खराब हो जाए कि अगर मैंने ये गुनाह किया है, फलाना गुनाह किया है। अब सोचिए कि आलम में अब जब क़यामत का मंजर होगा, तमाम उम्मतें मौजूद होंगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तक क़यामत तक हर शख्स मौजूद होगा। अब उन तमाम लोगों के सामने अगर आपको अपने नामा अमाल पढ़ने पड़ा और उन नामा अमाल के अंदर बड़े बड़े गुनाह लिखे गए, अगर उन नामा अमाल के अंदर गुनाह मौजूद होंगे, अब सोचिए और अपने जहन में इस बात को डाल लीजिए कि अगर उस जगह अगर हमें कितनी बड़ी रुसवाई होगी, कितनी बड़ी रुसवाई अगर हमने तमाम लोगों के सामने। अभी मैं एक शख्स को खड़ा करके पूछूं कि भाई अगर तुमने ज़िना किया है तो क्या कहेगा? शर्मिंदा हो जाएगा, बोलेगा, अगर बोलेगा भी हाँ बोलेगा तो 10 बंदों को देखेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर वाले तो नहीं है, मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं बाद में ये मुझे ताने दें। अल्लाह अकबर, कल बरोज़े क़यामत आज 10 बंदों के सामने अगर हमारा एक गुनाह निकल जाता है तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तरह तरह के झूठ बोल लेते हैं, लेकिन कल बरोज़े क़यामत माजरा क्या होगा?
गवाही देंगे कि मौला इसने इस हाथों से चोरी की थी, डकैती डाली थी, कल बरोज क़यामत ये मुंह गवाही देगा, मौला इसने शराब पी थी, कल बरोज क़यामत ये पैर गवाही देंगे, मौला ये हराम काम करने जाया कहता था, कल बरोज क़यामत हर चीज गवाही देगी, मौला इसने मेरे साथ मेरी वजह से ये गुनाह किया। सोचे कल बरोज क़यामत हर चीज गवाही देगी, नहीं कोई गवाही नहीं देगा, किचन गवाही देगा, किचन का एक जबरा और एक जो में गवाही देगी, मौला इसने ये गुनाह किया, मौला इसने ये गुनाह किया, मौला इसने ये गुनाह। लेकिन हदीस में बारका में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा नेक तौबा कर लेता है, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेता है, सच्ची पक्की तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को तमाम मलाइका से मिटवा देता है और क़यामत तक उस गुनाह को किसी को पता चलता। अगर आज आपने गुनाह किया हो, आज अगर हमने गुनाह किया हो, मौला आज तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, मौला आज तेरी बारगाह में मौजूद हैं, आज तेरी बारगाह में मालिक मौला रुजू करते हैं, हम मानते हैं हम गुनहगार बदकार सियाकार हैं, लेकिन मालिक मौला हमने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना रखा है कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि लज़ी अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़ुम्मा लहू, कि जो शख्स अगर तौबा कर लेता है उसका गोया वो ऐसा होता है कि इसने कभी गुनाह ही नहीं किया। मौला आज हमारी उम्रें ढल रही है, मौला आज हम तेरी बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, मौला हमारी तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा ले। और यकीनन जब जिस बंदे की तौबा और इस्तिग़फ़ार कबूल हो जाती है तो शुरू में मैंने बयान किया था कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसे ढांप लेती है, अल्लाह तबारक व तआला की उसे रहमत मिल जाती है, अल्लाह अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को मिटा देता है और उसकी नेकियां गुनाह को मिटाकर उसे नेकियों में तब्दील कर देता है। और यकीनन हम और आप गुनाहगार हैं, अगरचे बहुत बड़ा गुनाह किया, कोई भी गुनाह किया। हदीस मुबारका में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत आई, अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मैंने जिना कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इसकी विलादत हो जाए तो उसके बाद आना। जब उसकी विलादत हो गई बच्चे की, हदीस मुबारका में आता है वो बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि उसके हाथ में रोटी थी, वो माँ अपने बच्चे को लेकर आती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है, अर्ज करती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर खिदमत हो गई हूँ, अब मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि इस औरत को कपड़ा लपेटो, इस औरत की कपड़ा लपेटा जाता है और बाद हदीस बारगाह में आता है उस औरत को जमीन के अंदर धसा दिया जाता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते हैं कि रजम किया जाए, इस पे पत्थर बरसाए जाए, पत्थर बरसाते हैं, साहबा इकराम पत्थर बरसाते हैं, आखिरकार वो औरत मर जाती है। जब वो औरत मर जाती है, एक हदीस मुबारका में आता है कि एक साहबी के वो खून लगा, जब उस औरत का खून लगा तो वो कहने लगे, ए बदबख्त, तो खुद तो आलूदा थी, खुद तो गुनाहगार थी, हमको भी आलूदा कर गई, हमें भी खराब कर गई, और जब वो जो खून लगा था वो हमें भी खराब कर गई। अल्लाहु अकबर। जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत है कि जिसकी तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली है, और अगर इसकी तौबा पूरे मदीने में बांट दी जाए तो फिर भी काफी हो, पूरे मदीने में बांट दी जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया,